मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोला स्वयं को शांत को रखो। धूप कितनी ही तेज हो समुद्र सुखा नहीं करते। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े।
कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि सिवमुन वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती कभी नहीं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पथ पर चलना। अगर तुम चलना ही नहीं चाहते फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती हैं। आंख कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन ना आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। सब सोचते हैं कि हम अंत समय प्रभु का नाम ले लेंगे और मुक्त हो जाएंगे, परंतु क्या ये संभव है? क्या आपकी जिह्वा को प्रभु नाम का अभ्यास है? जिसने जीवन भर नाम का अभ्यास नहीं किया, वर्टिकल बार, उसके लिए यह कैसे संभव है? जैसे किसी चित्रकार ने पूरे जीवन चित्रकारी का अभ्यास किया तो क्या आप उससे किसी खेल वर्टिकल बार विशेष में पदक लाने की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं। वह चित्रण प्रतियोगिता में अवश्य पदक ला सकता है क्योंकि उसको उसका अभ्यास है। वैसे वर्टिकल बार ही आप भी नाम का अभ्यास करें, क्योंकि अंत में वही काम आएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। मृत्यु के समय पीड़ा शरीर में और दुख मन में होता है। जिस मनुष्य में वैराग्य होता है उसको पीड़ा का अनुभव तो होता है पर दुख नहीं होता। हाँ, देह में आसक्त मनुष्य को जैसी भयंकर पीड़ा का अनुभव होता है वैसा अनुभव वैराग्यवान मनुष्य को नहीं होता। परंतु जिसको बोध और प्रेम की प्राप्ति हो गई है उस तत्वज्ञ तथा भगवत प्रेमी महापुरुष को पीड़ा का भी अनुभव नहीं होता। भगवान की माया दुनिया को मोहित करती है, पर भक्त की माया भगवान को भी मोहित कर देती है। जैसे बालक का मोह मां को वश में कर लेता है क्योंकि वह और किसी का न होकर मां का होता है, ऐसे ही भक्त भगवान का होकर उनको अपने वश में कर लेता है। भगवान की प्राप्ति हमारे बल से नहीं होगी, प्रत्युत भगवान के बल से, उनकी कृपा से होगी। हम अपने जीवन पर दृष्टि डालें कि हमें यह मानव शरीर कैसे मिला। क्या हमने जानकर यहां जन्म लिया था? सत्संग कैसे मिला? उसके लिए क्या हमने कोई पुरुषार्थ किया था? कुछ बल लगाया था? कुछ रुपए खर्च किए थे? सब भगवान की कृपा से ही हुआ है। जब उनकी इतनी कृपा मिली है तो फिर अब चिंता क्यों करें? ईश्वर को जब हम सच्चे भाव निरंतर भजते हैं फिर हमारे जीवन में प्रभु एक सच्चा गुरु हमारे जीवन को भव सागर से पार लगाने के लिए भेजते हैं।
तब जाकर हमारी डूबती नैया को किनारा मिलता है और सबसे अनमोल राम राम तत्व तक कैसे पहुंचा जाए गुरु श्री हनुमान जी से ज्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हमारे श्री हनुमान जी गुरुओं के भी गुरु जी है। यह संसार अवश्य ही दुखदायी है, परंतु प्रभु के साथ उनकी शरणागति प्राप्त करके यह अवश्य ही सुखालय बन सकता है। तभी कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी प्रभु के दास। भगवान का नाम अग्नि के समान है। जिस प्रकार अग्नि को अनजाने में भी छू लेने पर आपको जलाती है, उसी प्रकार से भगवान का नाम अनजाने में भी ले लेने पर वो आपके पाप जलाएगा। कलयुग केवल नाम अधारा सुमिर, सुमिर नर उतर ही पारा, जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कभी आपने ख्याल किया कि परमात्मा कहीं दिखाई नहीं पड़ता? सृष्टि दिखाई पड़ती है और सृष्टा दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन कभी सोचा आपने कि इसका कारण क्या होगा? अनेक लोग कहते हैं ईश्वर कहाँ है? असल में जिसका मैं नहीं है वह दिखाई कहाँ पड़े? असल में जिसको कभी ख्याल ही नहीं आया कि मैंने सृष्टि की है, वह दिखाई कहाँ पड़े? जो किया है वह दिखाई पड़ रहा है और करने वाला बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है। कर्ता बिल्कुल अदृश्य है और कर्म बिल्कुल दृश्य है। ऐसे ही कृष्ण कह रहे हैं कि तू ऐसे कर्म में जूझ जा कि कर्म ही दिखाई पड़े और कर्ता बिल्कुल दिखाई न पड़े, करता रहे ही न। वर्टिकल बार परमात्मा को देखते हैं कितना एब्सेंट है, जगत बहुत प्रेजेंट है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, शक्ति है, लेकिन निरंतर यह भूल हुई है कि हमने परमात्मा को एक व्यक्ति समझ रखा है। इसलिए हम सोचते हैं जैसे हम व्यक्ति के संबंध में सोचते हैं। हम कहते हैं वह बड़ा दयालु है, हम कहते हैं वह बड़ा कृपालु है, हम कहते हैं वह सदा कल्याण ही करता है। ये हमारी आकांक्षाएं हैं जो हम उस पर थोप रहे हैं। व्यक्ति पर तो ये आकांक्षाएं थोपी जा सकती हैं और अगर वह इनको पूरा न करे तो उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। शक्ति पर ये आकांक्षाएं नहीं थोपी जा सकती। और शक्ति के साथ जब भी हम व्यक्ति मानकर व्यवहार करते हैं तब हम बड़े नुकसान में पड़ते हैं, क्योंकि हम बड़े सपनों में खो जाते हैं।